अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते और आलू का सालन। बीफ कोफ्ते बनाने लगी हूँ। उसके सब इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। अब मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। चलें अब अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ कीमा लिया है, बीफ कोफ्ते बना रही हूँ। बीफ कीमा लिया है, आधा किलो लिया है। यहाँ मैंने 2 चम्मच बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लिया था, करके वो ऐड कर रही हूँ बीच में। अगर आपके पास भुने हुए चने हों तो आप उसको भी ग्राइंड कर उसको भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं अवेलेबल थे, इसलिए मैंने बेसन लिया 2 चम्मच। उसको हल्का सा रोस्ट किया, उसकी जब खुशबू आने लग गई थी तो फिर मैंने उसको साइड पे कर लिया था। थोड़ा ठंडा हुआ वो ऐड कर रही हूँ बीच में। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच, आधा उसमें से मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और आधा अपनी ग्रेवी के लिए रख दूंगी। थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ बीच में कटा हुआ, इससे बहुत मज़े की खुशबू भी आती है और जायका बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने क्रश कर लिया था अच्छी तरह, उसको मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया था, उसका पानी निकाल के वो ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं। आप अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसके अंदर डगरी मिर्च डली हुई है। 2 से 3 चुटकियाँ कलवंजी और अजवाइन ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। चलें अब इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। बारीक कीमा आप लोगों ने लेना है, बारीक मशीन में से 2 दफ़ा निकलवा लेना है कीमे को, उसके आपने बनाने हैं। सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं कोफ्ते बनाने की, मेरी अपनी है, वो मैंने कहा मैं आप लोगों से आज शेयर करती हूँ कि मैं कोफ्ते और आलू का सालन कैसे बनाती हूँ। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अभी कीमा सिर्फ मैं मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर कीमा आपको पतला लगे तो आप थोड़ा सा बेसन और 1 चम्मच और आप ऐड कर सकते हैं। मेरा कीमा बिल्कुल ठीक है। अब हमारा कीमा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसके कोफ्ते बनाते हैं। अब अपने कोफ्ते बनाते हैं। आप अपने साइज अपने हिसाब से बनाइएगा, जितना आपने कोफ्तों का साइज रखना है। ये देखिए मैं इतने बना रही हूँ।
सारे कोफ्ते अपने ऐसे बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तकरीबन मैंने आधा किलो जो कीमा लिया था उसके 12 कोफ्ते बने हैं और मैंने इस साइज़ के बनाए हैं। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाती हूँ। चूल्हे का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और जिस देगची में मैं बना रही हूँ उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला था। अब इसके अंदर अपने प्याज ऐड करते हैं। 3 मैंने प्याज लिए थे, मीडियम साइज़ के थे, उन्हें ऐसे स्लाइसिस में मैंने काट लिया, वो ऐड कर रही हूँ। अब इनको गोल्डन ब्राउन होने देंगे प्याजों को। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, वो ऐड कर रही हूँ। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चलें जी, हमारा अदरक लहसुन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर 1 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिया था और छोटे छोटे स्लाइसेस में मैंने काट के रख लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। अब इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। दो सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको भी छोटा छोटा काट के इसमें ऐड कर लूँगी। ताकि सब्ज़ मिर्चें टमाटरों के साथ फ्राई हो जाएं अच्छी तरह। हल्का सा अपने टमाटरों को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। इसके अंदर मसाले ऐड करी हूँ। टमाटर हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 ही चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच ही मैंने नमक लिया है और ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है और ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैं 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर हो तो आप ज़ीरा पाउडर ऐड कर लीजिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं 1 चम्मच ज़ीरा, साबित ज़ीरा ले रही हूँ और आधी चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया, वो ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। हमारा मसाला भून चुका है। अब मैं इसको किसी बड़ी प्लेट में बाहर निकाल लूंगी और फिर मैंने इसको ग्राइंड करना है। यहाँ पर मैंने मसाला एक प्लेट में निकाल लिया, ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, फिर इसको ग्राइंड करूंगी। और चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख लिया है जिसमें मैं अपने जो कोफ्ते मैंने बनाए थे उनको फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर अपने कोफ्ते ऐड करते हैं।
अपने चूल्हे की फ्लेम को हाई पर मत रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे, बीच में से कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से जल जाएंगे, बीच में कच्चे रह जाएंगे। मीडियम पर रखिएगा। अब हम अपने कोफ्ते हमने बीच में ऐड कर दिए ऑयल में। अब इसको फ्राई होने देते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे एक साइड फ्राई होने में, फिर दूसरी साइड उसकी फ्राई करेंगे। अब एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम साइड इसकी बदलेंगे कोफ्तों की। हल्के हाथ से, कहीं कोफ्ते हमारे टूट ना जाएं। चलें जी, हमने अपने कोफ्तों की साइड बदल ली है। अब इनको भी इस साइड से अच्छी तरह फ्राई होने देते हैं। चलें जी, कोफ्तों की दूसरी साइड भी फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं कोफ्तों को अच्छी तरह दोनों साइडें इसकी फ्राई होने में। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाला देगची में डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मसाले को भूनेंगे। सारा मसाला मैंने देगची में निकाल लिया है। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे, मसाले को फ्राई करेंगे अच्छी तरह। हमारा मसाला भून चुका है। अब इसके अंदर अपने आलू ऐड करते हैं। 4 मैंने आलू लिए थे बड़े साइज के, ऐसे स्लाइसेस में मैंने काट लिया था उनको, वो ऐड कर देते हैं। अब आलूओं को अच्छी तरह मसाले में भून लेंगे। अब हमारे अच्छी तरह आलू मसाले में भून चुके हैं। अब इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करूंगी ताकि हमारे आलू गल जाएं अच्छी तरह। और ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि अच्छी तरह हमारे आलू सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं, फिर दिखाते हैं आलू सॉफ्ट हो चुके हैं। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब अपनी पतीली का ढक्कन हटाते हैं और चेक करते हैं आलू हमारे गल चुके हैं। आलू हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, एक मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे आलूओं को। 1 कप मैंने दही ली है, वो ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत मजे की ग्रेवी बनती है। बहुत ही आसान, बहुत ही मजे की रेसिपी है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब दही का पानी खुश्क होने तक इसको अच्छी तरह पकाते हैं। चले जी, हमारी दही का अच्छी तरह पानी खुश्क हो चुका है। अब जो मैंने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो मैं ऐड कर रही हूँ बीच में। सारे कोफ्ते ऐसे ऐड कर देंगे, एक एक कर कर।
हल्के हाथ से अब चम्मच को चलाएंगे ताकि हमारे कोफ्ते अच्छी तरह बीच में मिक्स हो जाएं मसाले में। चलें, ये मसाले में मिक्स हो चुके हैं। कोफ्तों में और आलू में आधा गिलास पानी शामिल कर रही हूँ इसका हल्का सा शोरबा बनाने के लिए। इस कंडीशन में आप नमक चख सकते हैं, अगर कम है तो आप हल्का सा ऐड कर लें। मैंने भी चेक किया, मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा है। हाफ टी स्पून में नमक और ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब ढक्कन रखकर 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। चलिए जी, हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, ये है कोफ्तों की फाइनल लुक। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।